श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, जो व्यक्ति जिस कारोबार विचार के होते हैं वो उसी ओर दूसरे को भी लगाना चाहते हैं। यदि आप कपड़ा के व्यापारी के पास जाएंगे तो उसी से संबंधित वो बातें आपसे शेयर करेंगे, कहेंगे, बताएंगे, आपको अपने कारोबार की ओर वो आकर्षित करेंगे। या तो वो बेचना चाहेंगे कपड़े को, इसलिए वो आपको आकर्षित करेंगे, या उसमें सम्मिलित करना चाहेंगे इसलिए आकर्षित करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिस विचार के होते हैं अपने विचार में दूसरे को ढालना चाहते हैं, स्वाभाविक है, किसी भी तरह का आदमी हो। तो हम जब संत सद्गुरु के पास जाते हैं, जब उनके विचारों को सुनते समझते हैं तो वो क्या कहते हैं। तो हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा है, चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई। संत किस ओर मोड़ते हैं, किस ओर जोड़ते हैं, किस ओर ले जाते हैं। संसार के लोग संसार की ओर ले जाते हैं, संत लोग संत सद्गुरु के चरणों से जोड़ते हैं, उसी ओर ले जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई। कहते हैं चलिए, कहाँ घूमने के लिए नहीं, संत सद्गुरु के चरणों में चलिए, उनके चरणों को पकड़िए। और कहते हैं हो भाई दृढ़ अनुरागी। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे भाई संत सद्गुरु चरण के अनुरागी बनिए, उसमें स्नेह रखिए, लगाव रखिए। जब सद्गुरु से अनुराग रखेंगे तब क्या होगा। कहता वह संत सद्गुरु कहाँ से आए हैं। कहते हैं वो परमात्मा के धाम से आए हैं, और कहाँ ले जाएंगे, परमात्मा तक ले जाएंगे। वह सद्गुरु जो ईश्वर से संबंध रखते हैं, साधना से संबंध रखते हैं, परमात्मा से संबंध रखते हैं, तो आपको भी वहीं तक ले जाएंगे, वहीं तक जोड़ेंगे। और वो क्यों उसमें जोड़ना चाहते हैं। संत सद्गुरु इस बात को जानते हैं कि सद्गुरु के कीला से जब संसार के लोगों को जोड़ेंगे तो काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अर्थात संसार में जो दुख है वह दुख उसे विशेष परेशान नहीं कर सकता है, इसलिए सद्गुरु के चरणों में जोड़ते हैं। कीला से लागा रहे ताको विघ्न न हो। कहते हैं कि जो दिन रात रूपी चक्की चल रही है उसमें संत सद्गुरु कीला के समान है। जो संत सद्गुरु के चरणों में लग कर के रहते हैं उनको काल कुछ नहीं कर सकता है। कीला पहले के ज़माने में
जाता में लगाया जाता था। तो जब 2 पाट को हम घुमाते थे, चक्की को घुमाते थे, तो जो कीला से दाना सटा रहता था वो पिसाता नहीं था। तो उदाहरण देते हैं कबीर साहब कि ठीक उसी तरह से संसार में जो संत सद्गुरु के चरणों में लगे रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, तो काल उसे कुछ नहीं कर सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और काल 84 लाख योनि में नहीं ले जा सकता है। तो संत सद्गुरु एक किला के समान है, मजबूत किला के समान है। इसीलिए कहते हैं उनके चरणों को धरिए, उनके चरणों को पकड़िए, उनके चरणों में अद्भुत शक्ति होती है। मान लिया जाए नदी में अथवा गंगा जी में या समुद्र में कोई नाव हो, नाव को कीला से बांधते हैं इसलिए कि नाव भस न जाए, नाव खुल के बह न जाए, इसलिए कीला से हम जोड़ देते हैं। यदि आंधी चलती है, तूफान चलता है उस पानी में, तो साधारण कीला यदि होता है तो उखड़ जाता है, नाव भस जाती है, बह जाती है। यदि मजबूत किले में नाव को बांधते हैं, वो आंधी और तूफान नाव को नहीं ले जा सकता है, किला उखड़ता ही नहीं है। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु रूप जो किला है वह बहुत तरह का होता है, अर्थात गुरु विविध तरह के होते हैं। एक संतवाणी में अन्हरा गुरु बहिरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि गुरु अंधा हो और चेला बहिरा हो तो गुरु को सूझता ही नहीं है और चेला सुनता ही नहीं है। गुरु को दिखाई नहीं देता है तो दूसरे की भलाई वो कैसे करेंगे? जो देख ही नहीं पाते हैं किसी वस्तु को, उस वस्तु में सुधार कैसे ला सकते हैं वो? तो ऐसे भी गुरु होते हैं जो ढीला ढाला कमज़ोर किला वाले होते हैं, तो जीवन रूपी नैया भस जाती है भवसागर में। तो गुरु कैसा होना चाहिए? मजबूत, दृढ़ अनुराग, मजबूत होना चाहिए। और उसमें प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम भी मजबूती के साथ, अनुराग मजबूती के साथ होना चाहिए। जैसे आपके घर में जो जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उसके प्रति विशेष आपका लगाव है, अनुराग है। इतना अनुराग है कि आप छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मान लिया जाए आपके घर में हीरा हो, तो हीरा के प्रति इतना अनुराग है कि रात में सोने के पहले अलमीरा में जाके झांकते हैं कि हीरा है कि कहीं चला गया, उसको देख करके तब जाते हैं सोने के लिए। मान लीजिए 5 करोड़ रुपया रख दिए हैं अलमीरा में, तो दिन में भी 3-4 बार झांकते रहते हैं कि किसी की नज़र ना पड़ जाए, कोई ले ना ले। तो कितना अनुराग है उस हीरा के प्रति, पैसा के प्रति। मान लिया जाए और भी कोई सामग्री है बेशकीमती है, 50,000 का है, लाख रुपये का है, तो उस पर कितना ध्यान रहता है। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं संत सद्गुरु के चरणों में विशेष अनुराग रखिए, प्रेम रखिए, स्नेह रखिए। तब वो क्या करेंगे? जितना आपका प्रेम उसके प्रति रहेगा उतना आपकी जो पकड़ है बढ़ेगी, उतनी पकड़ होगी। यदि आपके अंदर में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पकड़ नहीं है। किसी भी वस्तु में ग्रिप्स होता है, पकड़ने की क्षमता होती है। तो जितना अच्छा ग्रिप्स होता है उतनी पकड़ वस्तुओं में बनी रहती है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसका ग्रिप्स होना चाहिए, पकड़। जब पकड़ अच्छी होगी तब आप संत सद्गुरु से लाभ ले सकते हैं और उनसे आप के अंदर कृपा हो सकती है। एक गुरु था, चेला के साथ वो नदी पार कर रहा था, तो नदी में धाराएं चल रही थी, जल की गति तेज थी। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे,
चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। तो गुरुजी उस जल धाराओं में लड़खड़ाने लगे। तो उन्होंने पीछे चल रहे शिष्य से कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा, गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। शिष्य सुन तो लिया, लेकिन गुरु को पकड़ा ही नहीं, पूर्ववत चलते रहा। फिर कुछ दूर आगे गया, फिर गुरुजी ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। फिर भी शिष्य कुछ नहीं किया, सुन रहा था लेकिन पकड़ नहीं रहा था। एक बार जब कहा गया, शिष्य पकड़ नहीं रहा था, तो गुरु को गुस्सा आ गया। आवेश में आकर के गुरुजी ने चेले के बाँह को पकड़ा, घसीटते हुए सूखी जमीन में जाके पटक दिया। तो गुरुजी ने कहा, बेवकूफ़ कहीं का, तुमको मैं बार बार कहता हूँ मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में डूब जाऊँगा। तुम खाली सुनता रहता है, न बोलता है, न पकड़ता है। ऐसा तुमने क्यों किया? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरी बाँह में वो शक्ति कहाँ जो मैं आपके बाँह को पकड़ करके इस नदी से पार कर सकूं। मुझे तो आप पर पूर्ण भरोसा है। ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते हैं। आप जब भवसागर से पार कराते हैं तो छोटी मोटी नदियों में कैसे डूब सकते हैं? इसीलिए मैंने आपके बाँह को नहीं पकड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास है तो आप उस सद्गुरु के द्वारा भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, सद्गुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। जो संत सद्गुरु के चरण शरण में पड़े रहते हैं उसी का भवसागर पार होता है, वही भवसागर से पार कर सकता है। सद्गुरु का जो चरण है सिर्फ स्थूल चरण ही नहीं होता है। हम लोग घर पर महात्माओं को बुलाते हैं या कोई साधु महात्मा आपके यहाँ स्नेह के कारण, जान पहचान के कारण आ भी जाते हैं। तो जब आते हैं तो कोई कोई उनके चरणों को धोते भी हैं, प्रणाम भी करते हैं। कहीं कहीं सुना जाता है कि जब महात्मा लोग घर पर आते हैं, गुरु लोग घर पर आते हैं, किसी किसी संप्रदाय में ऐसा भी है, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं और जो नेत्र है, आँख है, उसको लगाते हैं। इस लगाने का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है? तो लोग यही सोचते हैं कि संत सद्गुरु के नख में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, यदि हमारे आँख में वो लग जाए तो हमको दिव्य दृष्टि हो जाएगी। यह धारणा है, लेकिन यह भूल भी है, भ्रम भी है कि किसी स्थूल चरण में आप यदि अपने आँख को लगाते हैं तो उससे दिव्य दृष्टि तो दूर रही, आपके आँख में देखने की जो क्षमता है, यदि गुरुजी के नख बड़े बड़े हैं, कहीं डीम में लग गया तो सब आँखें की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए स्थूल चरण में यदि आप आँख लगाते हैं तो उसमें हानि होगी, क्षति हो जाएगी। श्रद्धा है, प्रणाम करते हैं, अच्छी बात है, बुलाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि सद्गुरु के जो चरण नख हैं वो क्या है। गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। पद्मन पैर, पैर में जो नख है नुकीला भी होता है, तीक्ष्ण धार वाला भी नख होता है। तो कहते हैं पद नख, ये क्या है? तो संत सद्गुरु का जो चरण है वो सूक्ष्म चरण है, और उस सूक्ष्म चरण में जो नख है वो बिंदु है। उस बिंदु में जब अपनी दृष्टि को लगाते हैं, दृष्टि को वहाँ टिकाते हैं, तो बिंदु रूप नख में
इतनी तीक्ष्णता है, इतना तेज है कि आपके आँख में दिव्य दृष्टि हो जाएगी बिंदु की प्राप्ति होने से। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु ध्यान जो है वह ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उपनिषद में लिखा हुआ एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृतेन्द्रियद विषय। एक तत्व अर्थात हम जब बिंदु ध्यान करते हैं वह एक तत्व है, उसका जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर में प्रकाश होता है। यह संत सद्गुरु के चरण का सूक्ष्म नख है। इसी नख में मन को, सूरत को, ख्यालों को लगाना है, तब यहाँ से आपको सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। यदि हम स्थूल सेवा में ही लगे रहेंगे, पान चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, मात्र इतनी ही पूजा यदि आप करके रह जाते हैं, इतनी पूजा करने से सद्गुरु के स्थूल चरण की सेवा आप करते हैं। देखिए, किसी भी तरह की पूजा करते लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लाभ मिलेगा। श्रद्धा से यदि आप करते हैं लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ क्या मिलेगा? मान लिया जाए भारत के प्रधानमंत्री आपके घर पर आता हो, यहाँ आया हो, आपको वो कहे कि मांगो क्या मांगते हो, आप कहेंगे कि को हीरो साइकिल दिला दीजिए। अब बुझिए, प्रधानमंत्री है, हीरो वाला साइकिल मांगते हैं, ये क्या मांग है आपकी? क्या आप ले रहे हैं? किन से ले रहे हैं? संत सद्गुरु से मांगते साधारण चीज़। यदि आप साधारण पूजा करते हैं, उस साधारण पूजा से आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो उसके लिए कहा स्वर्ग स्वल्पन तो दुखदाई। उस स्वर्ग के विषय में कहा गया है कि वहाँ से आवागमन होता है। मान लिया जाए भौतिक संपदा आप मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, संतति मांगते हैं, या शारीरिक कोई कष्ट है, उन कष्टों को दूर करने के लिए याचना करते हैं, दूर हो भी जाती है। यदि कष्ट दूर हो भी गया स्थूल पूजा से, तो क्या विशेषता हुई? हम शरीर सुख भर के लिए उस पूजा को किए। एक संत हुए काष्ट जीवा स्वामी, उन्होंने कहा है अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनगढ़ का मतलब होता है जो मत गढ़ा हुआ नहीं हो, जो मत नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जिसे परमात्मा ने प्रदत्त किया है, प्रसारित किया है, परमात्मा के द्वारा चलाया गया है, और संतों के द्वारा जो मत प्रचारित प्रसारित है, ये अनगढ़ मत है। जिसको हम पूजते हैं वो गढ़ा हुआ कोई न कोई प्रतिमा है, कोई न कोई देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं, तो गढ़ा हुआ बनाया हुआ है। कबीर साहब ने कहा है अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा। अर्थात जिसको हम आँख से नहीं देखते हैं वो तो अनगढ़ है, गढ़ा हुआ नहीं है। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित उठिलावे पूजा। जो प्रतिमा है वो गढ़ा हुआ है, मूर्ति को बनाया गया है। अर्थात आँख से जो कुछ देखते हैं वो गढ़ा हुआ वस्तु है, व्यक्ति है, या पूजा की सामग्री है, या पूजक है। तो जो गढ़ा हुआ है वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। तो कहते हैं गढ़े को सब कोई पूजते हैं क्योंकि आँख से देखते हैं, लेकिन जो अनगढ़ है अर्थात परमात्मा जो अंतर में है, भीतर में है, सूक्ष्म है, उनको हम देख नहीं पाते हैं, तो उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। और कुछ आदमी को पता भी नहीं होता कैसे पूजा करेंगे, तो कहते हैं अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा। तो यह संत मत जो है यह अनगढ़ मत है, अर्थात नेचुरल है, प्राकृतिक है। यह कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जिस मत से जुड़े हैं
यही संत मत है। इतना सीमित संत मत नहीं है। संत मत विशाल है, विशद मत है और प्राचीन है। जितने संत हो गए हैं, चाहे इस देश के हों, उस देश के हों, किसी देश के हों, जितने संत हुए हैं, सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। चाहे हिंदू के संत हों, मुसलमान के संत हों, ईसाइयों में जो संत हैं, यदि आप कहें कि कबीर साहब का मत है, तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, कबीर साहब का भी मत है। कहेंगे नानक साहब का मत है, तो कहेंगे नानक साहब का भी मत है। दादू साहब का मत है, तो उनका भी मत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मत है, तो उसका भी मत है। कहेंगे वैदिक मत है, तो हाँ वैदिक मत है। क्या गीता पर आधारित मत है, तो हाँ सही में है। रामायण पर आधारित मत है, तो ये भी सही है। जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों पर आधारित संत मत है। और जितने संत हो गए हैं, सभी संतों के मत पर आधारित संत मत। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि यह जो मत है, यह वैदिक मत है, प्राचीन मत है, सनातन मत है। लेकिन इस मत से प्रचार क्या किया जाता है? हमारे गुरु महाराज ने कहा अंत साधना के विषय में बताया जाता है, बिंदु ध्यान के विषय में बतलाया जाता है, नादानुसंधान के विषय में बतलाया जाता है। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग संतों ने, शास्त्रों ने बतलाया है, उसी मार्ग को हम लोग बताते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म में बातें हो, या मुसलमान धर्म में हो, या गीता में हो, रामायण में हो, किसी में भी जो अंतर पूजा है, अंतर ध्यान है, उसी विषय में बतलाया जाता है। तो काष्टजीवा स्वामी कहते हैं, जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का, करना सही न लेना कुछ भी बाना झाकर झूरों का। हम जब करते हैं, तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे क्या मिलता है? कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाए। तो स्वर्ग आपको मिल गया जो आप पूजा किए। कहते हैं सो तो काम मजूरों का, आपने जो काम किया उसके अनुरूप आपको लोक मिल गया, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली, मोक्ष तो नहीं मिला। करना सही न लेना कुछ भी बाना झाकर झूरों का। कहते हैं करना सही, करेंगे जरूर, लेकिन इच्छाएं नहीं रखेंगे, कामना नहीं रखेंगे। तो कहते हैं यदि इस तरह से आप करते हैं, तो कहते हैं कि बड़ो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुन के तब क्या सुनना तूड़ों का। साधारण जो साज बाजा सब होता है उसको तूड़ कहते हैं। कहते जब अनहद शब्द सुनते हैं, अंतर के शब्द को सुनते हैं, तो बाह्य शब्द को सुनने की क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह से जब हम बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियों की साधना करते हैं, नादानुसंधान जब करते हैं, तो बाह्य पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग पूजा करते हैं बाहर में, वह ऐसे ही पूजा है जैसे बच्चा ओ आर सही दुर्गई को खो गो गो ये भी सी डी सीखता हो, और वह बच्चा सीखते ही रहे, बच्चे से लेकर के युवा तक उसी ओ आ को खो को, युवा से लेकर के वृद्ध तक। तो क्या उसको प्रथम वर्ग का जो ज्ञान है उससे विशेष ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए स्थूल पूजा जो है प्रारंभिक पूजा है, उससे प्रारंभ हम करेंगे। उसके बाद सूक्ष्म पूजा में जाएंगे, अंतर ध्यान में जाएंगे। सगुण पूजा में ही यदि लटके रहेंगे तो निर्गुण पूजा कब करेंगे? निर्गुण ध्यान कब करेंगे? निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो निर्गुण रूप है वो सुलभ है, और जो सगुण रूप है कहते उसमें भ्रम होता है, अज्ञानता रह जाती है। हम साधारण व्यक्ति सिर्फ स्थूल पूजा में ही लटके रहते हैं, भटके रहते हैं। स्थूल पूजा को ही बहुत कुछ मान बैठे हैं, उसी को मान करके करते रहते, कहते इसी में कल्याण होगा। कल्याण क्या होगा उसमें? जो गुरु महाराज ने कहा है, आँख बंद करके अपने दृष्टिधारों को
गुरु इंगित स्थान पर जब लगाएंगे तब कल्याण होगा। जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक एक जन्म कौन के जितना जन्म पूजा करना हो करते रहिए, कल्याण नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने जो कहा है चलो 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 भाई, इसी मार्ग पर चलने के लिए कहा है, इसी अंतर साधना पर चलने के लिए कहा है। एक बार तुलसी साहब के पास एक फकीर आए, मौलवी साहब। तुलसी साहब के जीवन से बड़े प्रभावित हुए, साधना से बड़े प्रभावित हुए, सद्व्यवहार से वो खुश हो गए। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि महाराज मैं भी आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आपके मत को स्वीकार करना चाहता हूँ, आपकी जो साधना है उस साधना पथ पर मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो कुछ बताते हैं वो सभी धर्मावलंबियों के लिए है, सबका कल्याण इसमें है। सब कोई इस रास्ते पर चल करके अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुझे कृपा करके यह मार्ग रास्ता बतलाइए। तो संत तुलसी साहब ने मौलवी साहब को वह मंत्र दिया जो संत मंत्र जप करते हैं, संत लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वह मंत्र दिया गया और वो साधना करने लगे, जप करने लगे, ध्यान करने लगे। उसी क्रम में तुलसी साहब ने मौलवी साहब से कुछ सुझाव विचार शेयर करते हैं, बताते हैं। कहते हैं अरे तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा प्यार, तकते रहो। कभी कभी गार्जियन को, अभिभावक को, पेरेंट्स को यह जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं या हमारे जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, उनको सहयोग देना चाहिए, मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बताना चाहिए। जिस रास्ते से ये जा रहे हैं उस रास्ते में कठिनाई ना हो, इस बात का ख्याल हमारे अभिभावक रखा करते हैं। तो जब साधना करते हैं उस रास्ते में कोई कठिनाई होती है तो संत सद्गुरु सुझाव देते हैं, बतलाते हैं। उसी ख्याल से तुलसी साहब मौलवी साहब से कह रहे हैं कि अरे तकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को। अब पंजा का मतलब होता है तौर तरीका, युक्ति, भेद, रहस्य। जो संत सद्गुरु होते हैं वो सही भेद बतलाते हैं, सही युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं ऐ तकी तुम देखते रहो, गुरु इंगित स्थान पर गुरु ने जो तुमको बतलाया है तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया। बेहोश लापरवाही को कहते हैं, आलस्य को कहते हैं कि आलस्य बस तुम साधना को मत छोड़ देना। यदि तुम अपने अंदर में उजाला चाहते हो, तरक भरक चाहते हो, प्रकाश चाहते हो तो मौलवी साहब पूछते हैं कि यदि देखते रहेंगे तो होगा क्या? तुलसी साहब का तो होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, रे तकी
तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो। कहते हैं यदि तुम देखते रहोगे जिस तरह से बतलाया गया है, तो कहते तुम्हारे अंदर में उजाला हो जाएगा, प्रकाश होगा, होगा फजल। दरगाह तक, पवित्र स्थान तक, अल्लाह तक जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, साफ हो जाएगा। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं अंतर में चलिए, भीतर में चलिए, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म साधना है उस ओर चलिए। यह संकेत करते हैं, सावधान करते हैं चलने के लिए। और यदि उस ओर नहीं जाएंगे, मान लिया जाए आप स्थूल पूजा में ही लगे रहेंगे, जिस प्रतिमा का आप पूजा करते हैं वह प्रतिमा एक स्थूल अवलंब है, एक स्थूल आधार है जिसके सहारे आप आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है किसी एक मूर्ति का, प्रतिमा का, किसी एक रूप का अवलंब लेकर के आरंभ करिए। उसके बाद जब आप मानस ध्यान करते हैं वहाँ तक इसकी आवश्यकता है। जब आप बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियों की साधना करते हैं, तो वह जो स्थूल रूप है, कोई भी रूप है, वहाँ पर उस रूप की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब बिंदु ध्यान करते हैं तो वहाँ रूप ध्यान नहीं करते। चाहे गुरु का रूप हो, किसी इष्ट का हो, किसी देवता का हो, तो वहाँ रूप की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप रूप में ही मन को लगा के रखेंगे तो फिर बिंदु ध्यान नहीं कर सकते हैं। बिंदु ध्यान अर्थात शून्य ध्यान, जहाँ कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, वहाँ आप ध्यान करते हैं तो वहाँ तो सब छूट गया। बिंदु ध्यान करने से सब छूट जाता है। यदि रूप ध्यान में ही लगे रहते तो भगवान श्री राम के सामने जब हनुमान जी उपस्थित हुए, उन्होंने जिज्ञासा रखी कि मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊँ, आपका साक्षात्कार कैसे कर पाऊँ। क्या बहुत से शास्त्रों के पढ़ने से, धर्म ग्रंथों के पढ़ने से साक्षात्कार होगा? क्या कथाओं के सुनने से साक्षात्कार होगा? तो भगवान श्री राम क्या जवाब देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? भगवान श्री राम को तो यही कहना चाहिए, मैं तो तुम्हारे सामने में ही हूँ, फिर साक्षात्कार की क्या बात करते हो। भगवान श्री राम ने कहा कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विरथेव किम अन्वेष्टव्यम प्ररत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, हे हनुमान अंतर की ज्योति की खोज करो। यहाँ पर भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए कि नहीं नहीं तुम जाओ मंदिर में, वहाँ जा कर के हमारे रूप का ध्यान करो। भगवान श्री राम ने तो सीधे कहा नहीं, अंतर की ज्योति का ध्यान करो। जब हम ज्योति का ध्यान करते हैं तो कोई रूप तो वहाँ नहीं होता है। तो भगवान ज्योति स्वरूप हैं, भगवान शब्द स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा मेरे आत्म स्वरूप को जानना चाहते हो, मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो, ज्योति का ध्यान करो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वो भगवान का जो रूप है कैसा है? चिदानंद, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने के लिए बिंदु से जब प्रारंभ करेंगे तब उस स्वरूप को जानने का प्रवेश करेंगे। तो बिंदु ध्यान जब होता है तो कोई भी रूप वहाँ पर नहीं होता है। और जिस इष्ट को आप पाना चाहते हैं, जिस इष्ट से कुछ भी पाना चाहते हैं, तो बिंदु ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्थूल सगुण साकार की पूजा में लगे रहेंगे, पान फूल अक्षत चंदन चढ़ाते रहेंगे। परमात्मा का जो विशेष रूप है, जो पवित्र रूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो शब्द स्वरूप है, उसका दर्शन नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है धरु गुरु पद धाई। जो सच्चे सद्गुरु हैं उनके चरण कमलों को पकड़ो। तन सुख मन सुख
इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख। इंद्रिय सुख सब दुख, और तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई, तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, ये सब सुखों को क्या कह दिए? सब दुख। अब बुझिए, हम सर्वसाधारण सुबह से लेकर के शाम तक तन सुख में ही तो लगे रहते हैं। सुबह च्यवनप्राश खाते हैं, ये तन सुख के लिए खाते हैं। हॉर्लिक्स खाते हैं, तन सुख के लिए खाते हैं। ब्रेड खाते हैं, तन सुख के लिए खाते हैं। फल खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ये तो तन सुख के लिए न है, ये तन सुख। उसके बाद मन सुख भी होता है। जब आप अच्छे से रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन खाते हैं, कहते हैं मैं तो गदगद हो गया, बहुत खुशी होती है। अथवा आप मन इच्छित, मनो अनुरूप जब दृश्य को देखते हैं, अर्थात सिनेमा देखते हैं या और कोई भी रूप देखते हैं, अथवा कुछ सुनते हैं, कहते हैं मन तो मेरा खुश हो गया। ये मन का सुख है, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। आँख जो कुछ देखती है उसमें आँख को कोई कोई प्रिय वस्तु लगती है, आँख खुश हो जाती है। इंद्रियों को सुख मिला। नाक से जब सूंघते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन जब बनता है, सेंट जब नाक से लेते हैं, बाप रे बाप इतना बढ़िया है, तो आपका मन खुश हो जाता है। और ये जो नाक है, इंद्रियों के द्वारा जो आप मनो अनुकूल सेंट लेते हैं, इससे आपकी इंद्रियां खुश हो जाती है, उसको सुख मिलता है। जैसे कान है, कान से जब आप प्रिय शब्द सुनते हैं, मनो अनुकूल शब्द सुनते हैं, तो कान जो इंद्रियां हैं, इसको सुख मिलता है कर्ण प्रिय शब्द सुनने से। जैसे जिह्वा है, इसमें जब आप एकदम घी वाला मतलब कि हलवा खाते हैं और बढ़िया हलवा खाते हैं, तो बाप रे बाप मन तो करता है और ढेर सारा खा लें। ये जीभ पर जब हलवा रखते हैं, रसगुल्ला रखते हैं, पूड़ी रखते हैं, इस जीभ को सुख मिलता है, ये इंद्रियों का सुख है। इस तरह से जितनी इंद्रियां हैं अलग अलग विषयों का उपभोग करती है, उपयोग करती है, उससे इसको सुख मिलता है। तो शरीर का सुख हो गया, गरम गरम कपड़ा पहनते हैं, एसी चलाते हैं, ये सब सुख होता है। भोजन करते हैं, सब सुख होता है। उसके बाद मन को सुख होता है, इंद्रियों को सुख होता है। ये जो तीन सुख है, ऐसी तीन सुख में संसार के लोग लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक अच्छा अच्छा खाने के में लगे रहते हैं, अच्छा अच्छा पहनने में लगे रहते हैं, अच्छा अच्छा देखने सुनने में लगे रहते हैं, इसी में तो लगे रहते हैं। कहता ये जो सुख है, ये सब क्या है? गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई, तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई, तब चलु 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर सुख है और विषय सुख है, ये छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको छोड़ करके कहते हैं तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। ये जो है ब्रह्म न अज्ञानता, खाई में न गड्ढा, कुआं, ये भ्रम की खाई है जो विषय सुख है, इसको कहते हैं छोड़ने के लिए, तजने के लिए। हम लोग विषय सुख में ही पड़े रहते हैं। जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत बमन करी, स्वान स्वाद सौ खात। इस सुख को कहते हैं त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए।
और इस सुख में यदि हम लगे रहेंगे तो कहते हैं अंतर का सुख नहीं मिलेगा। बाहरी सुख में जब लगे रहेंगे तो मन एक ही सुख को न ग्रहण करेगा। इस मन को जिधर लगा देते हैं उसी में ये लटका रहता है, अटका रहता है, भटका रहता है। कभी कभी अध्यात्म में भी लगाना चाहिए। जैसे आप अपने मोबाइल में ऐप्स को खोलते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे फेसबुक का हो, अथवा और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं। जिस ऐप्स को आप खोलते हैं उसमें जो कुछ भी डाउनलोड किया हुआ रहता है, पड़ा रहता है, उसको आप देखते हैं। जैसे यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब को जब आप खोलते हैं तो उसमें जो डाउनलोड किया हुआ है, उसमें जो दृश्य है, चित्र है, उसको आप देखते हैं। यदि उसको आप देखते हैं तो देखते ही आपके मन में और देखने का और सुनने का होता है, या बैक हो जाते हैं, दूसरा ऐप्स खोलते हैं। ठीक उसी तरह से अपने जीवन में जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक का जो जीवन है उसमें एक पार्ट, एक भाग अध्यात्म का होना चाहिए, संत सद्गुरु के सद्ज्ञान का होना चाहिए, उनके सिद्धांत का होना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक में यदि आप उनके ऐप्स को नहीं खोलेंगे, संत सद्गुरु के पार्ट को यदि आप आदा नहीं करेंगे, आप तो भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे उससे, क्या उसमें है नहीं है। जैसे संत महात्मा का जब दर्शन करते हैं तब क्या होता है, कहते जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जिस पुरुष का दर्शन करते हैं, जिस महापुरुष का दर्शन करते हैं, जिस संत महात्मा का दर्शन करते हैं, तो संत महात्मा का दर्शन करने से साहब परमात्मा याद आते हैं। वकील का दर्शन करने से कोर्ट कचहरी याद आता है। पंडित पुजारी का दर्शन करने से पूजा पाठ याद आता है। मौलवी का दर्शन करने से नमाज कुरान आदि याद आता है। तो जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उससे संबंधित जो उनका कारोबार होता है, उनको देखने से वही चीज़ याद आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, संत सद्गुरु का जो पार्ट है, जो ऐप्स है, जो स्तुति विनती है, उसको सुबह करिए, उसके बाद ध्यान भी करिए, सत्संग भी करिए। इन पार्टों को जरूर आप आदा करते रहिए। रोज़ खोलिए इस पार्ट को, इस फाइल को रोज़ क्लिक करिए, तब स्मरण में बना रहेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपको संत सद्गुरु स्मरण में बने रहेंगे, सत्संग स्मरण में बना रहेगा, ध्यान स्मरण में बना रहेगा, अचानक जब मृत्यु होती है उस समय आपको जरूर संत सद्गुरु सत्संग याद आएगा। यदि सद्गुरु याद आएगा, अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण होगा। क्योंकि कहते हैं जय आसात हैं बासा साधो, मन का यही तमाशा। यदि आपका ख्याल अन्य कारोबार में लगा रहेगा और वहीं मृत्यु होती है आपकी, उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने ख्यालों को सच्चे पवित्र रूप में, पवित्र कार्य में, धर्म के कार्य में रोज लगाना चाहिए। क्योंकि काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, कब मृत्यु होगी पता नहीं। आपके जीवन का उद्धार होगा संत सद्गुरु की याद में, सत्संग में और ध्यान में। इसीलिए गुरु महाराज ने साथ में लगा दिया है कि सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। एक जड़ भरत थे, उस जड़ भरत की आसक्ति हो गई थी हिरण में। छोटा छोटा बच्चा था, उनकी मृत्यु हो रही थी। उस समय ख्याल चला गया हिरण के बच्चे में, कि वो पोसता था, पालता था, उनका ख्याल रखा करता था। अब उनके मन में ये होता है, इनका देखभाल कौन करेगा। मृत्यु के समय जिसमें ख्याल आपका जाएगा वो जन्म का कारण होता है। वो जड़ भरत अंतिम समय में जो हिरण का ख्याल किया, वो हिरण योनि में चला गया। उसी तरह से हम जिस कारोबार को करते हैं, रोजगार को करते हैं, उसको अपने जीवन के लिए तो करना ही होगा। दैनिक जीवन में वो है पार्ट, शरीर के लिए करना पड़ता है। उसके बाद दैनिक जीवन में जो सत्संग है, ध्यान है, सद्गुरु का जो संवाद है, उसको भी जोड़ करके रखना अनिवार्य है। यदि आप नहीं जोड़ के रखेंगे, भौतिकता में यदि आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके जीवन में वह कष्ट आएगा जो आवागमन में पड़ जाएंगे।
84 लाख योनि में चले जाएंगे। इसलिए अपने ख्यालों को सदगुरु के चरणों में रोज जोड़ करके रखिए, अर्थात स्तुति विनती करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, संत सदगुरु के चरणों में रोज मन को जोड़िए। तब क्या होगा, ये आपका आध्यात्मिक फाइल है। ये आध्यात्मिक फाइल को जब आप खोलते हैं सुबह सुबह, तो जानते हैं शाम तक वो बातें स्मरण में आती रहती है, ख्याल आता रहता है। इसलिए रोज खोलिए। हमारे गुरु महाराज ने जो अवलंब दिया है, आधार दिया है सत्संग और ध्यान का, तो सुबह सुबह स्तुति विनती करिए, पाठ करिए। इस तरह का यदि आपका ख्याल लगा रहेगा रोज, यदि मृत्यु होती है तो जरूर आप अंतिम समय में सदगुरु को याद करेंगे, और यदि सदगुरु को याद करेंगे आपका कल्याण और उद्धार होगा। एक माताजी थी, बीमार हो गई थी, अंतिम अवस्था में वो गुरु महाराज को याद कर रही थी। उनके घर में गुरु महाराज की तस्वीर थी, उसको देख देख करके वो याद कर रही थी और गुरु महाराज से प्रार्थना भी कर रही थी। गुरु महाराज मन की बात जान लिए, सच्चे हृदय की बात को मान लिए और सामने में साक्षात प्रत्यक्ष हो गए और उस बूढ़ी माता से आदान प्रदान करते हैं अपने बात को भी, और गुरु महाराज का जैसे दर्शन वो कर पाती है, उसके बाद वो कहती है अपने परिजन को, गुरु महाराज आए हैं दर्शन करो। तब तक में गुरु महाराज अदृश्य हो गए। इस तरह से उन पर ऐसी कृपा हो गई, वो स्वस्थ भी हो गई, बहुत दिन तक वो जिंदा रही। तो जिसको हम याद करते हैं वो हमारे पास करीब में होते हैं। यदि हम संत सदगुरु को याद करेंगे रोज, वो हमारे करीब में होंगे, सूक्ष्म रूप में होंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी। इसलिए रोज याद करने की आवश्यकता है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, यदि आप चलना चाहते हैं संत सदगुरु के चरणों में चलिए, और सदगुरु के चरणों में जा कर के आप उनसे श्रद्धा और भक्ति निवेदित कर सकते हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा है कि भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरू, तन नाव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, मेहि न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं होगा तो आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है, और गुरु की आवश्यकता सिर्फ भजन भेद लेने की नहीं है। भजन भेद ले लिए, दीक्षा ले लिए और गुरु कर लिए, इतना से ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि गुरु के कहे अनुसार उन्हें रोज याद करना है, ध्यान करना है, उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार करना है, तब तो गुरु की कृपा होगी। और यदि आप गुरु कर लिए और उसके बाद छोड़ दिए तो फिर क्या कृपा होगी। संत सदगुरु ने जो बतलाया है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, रोज स्तुति विनती ध्यान भी करेंगे, और जो दैनिक कार्य है उन कार्यों को भी संपादित करेंगे। इस तरह से कल्याण होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आवास पर बुलाया, सत्संग कराया, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। यह जो अवसर है बार बार नहीं आता है। जब अद्भुत आश्चर्यजनक कृपा जब होती है तब साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है, सत्संग होता है। जब सत्संग होता है आपके आध्यात्मिक जीवन का फाइल खुलता है और आपके जीवन में कुछ न कुछ आध्यात्मिक पूंजी बढ़ती है। इस तरह से आप सत्संग भजन भी करते रहें, ध्यान करते रहें, गुरु की कृपा बनी रहे, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। नए साल में आपने बुलाया, आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना मंगल कामना करते हैं।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।